नमस्कार दोस्तों, क्या आपने गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, ईदगाह जैसे उपन्यासों का नाम सुना है? भारत का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इन उपन्यासों या किताबों को न जानता हो। आज मैं वाराणसी के नज़दीक लमही ग्राम में आया हूँ कि यह प्रेमचंद का गांव है और मैं प्रेमचंद की जन्मभूमि पर आया हूँ। प्रेमचंद की ये जन्मभूमि के साथ साथ ये कर्मभूमि भी। कर्मभूमि का मतलब ये है कि समाज में जो भी उन्होंने देखा उसको अपने उपन्यास के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाया। उन्होंने तमाम ऐसी पुस्तकें लिखी जिससे अंग्रेजों को भी एक बार लगा कि कोई ऐसा न हो कि लोगों में एक जन जागरण या जन जागरूकता ना आ जाए, और उन्होंने उनकी एक दो पुस्तकों को जला भी दिया। तो आज मैं प्रेमचंद जी के गांव में आया हूं, आप लोग को उनके बारे में कुछ बताऊंगा। आइए चलते हैं, कुछ जानते हैं यहाँ पे उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे, कहाँ वो अपनी उपन्यास को लिखे हैं, कहाँ पे वो लोगों के साथ जो है बैठ के बातें करते थे, यहाँ के लोगों को समझते थे, कहाँ पर उनका गुल्ली डंडा खेलते थे, कहाँ खेलने का उनका मैदान है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, यही है उनका पैतृक आवास और ये सामने लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी की पैतृक निवास स्थल। वर्तमान समय में इसकी देखरेख उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग करती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित है। देखिए, यही वो कुआं है जहाँ पर प्रेमचंद जी लोगों से बातें किया करते थे। यहीं पर उन्होंने अपने उपन्यास को लिखा है। वो जन भावनाओं से जुड़े रहते थे, लोगों को समझते थे और समाज की कुरीतियों से सीखते थे और उन्हें अपनी किताबों में, अपने उपन्यास में जीवंत किया कर देते थे। जैसा कि आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें हर एक पात्र आपको एकदम जीवित आपके सामने चलता फिरता नजर आएगा। ईदगाह और बूढ़ी काकी के किस्से, गोदान, गबन, आपको सब कुछ सामने चलचित्र की तरह दिखाई देगा। उनकी इसी विधा के कारण ही उनको जाना जाता है। ये उनका पैतृक आवास है और ये अब हम लोग सामने की तरफ आ रहे हैं। ये मुंशी प्रेमचंद स्मारक लमही है जो संस्कृति विभाग, क्योंकि अभी सरकारी विभाग के अंतर्गत आ गया है, तो संरक्षित रखना, और इसलिए इसकी जो व्यवस्था है वो अब सरकार के द्वारा होती है। मुंशी प्रेमचंद जी के स्मारक को आज मैं यहाँ पे आया तो इसके अंदर भी चलता हूँ। अभी आपने उनका घर देख लिया जहाँ वो रहते थे, और ये है उनका स्मारक, उनकी याद में ये बनाया गया है। यहाँ पर उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। जन्म 31 जुलाई 1880 और निधन 8 अक्टूबर 1936। तो आज इस स्मृति स्थल पर आने के बाद
मैं आपको यहाँ के व्यवस्थापक हैं दुबे जी, उनसे मिलवाता हूँ और उनसे बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करता हूँ। दुबे जी, आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं? जी हाँ। कुछ प्रेमचंद जी के बारे में बताइए। जी। और जो भी सरकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए, जिससे लोगों को उनके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी। जी। जैसा कि आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। यही जो है कि जगह है जहाँ की बीच में आंगन था, किनारे कमरे थे, समरी परिवार इसी पर आ रहा था। और ये हमारे महान साहित्यकार इसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोग चुनौतियाँ छोड़ करके गए हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति हमारे भारत की है तो भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। फिर प्रेमचंद जी यहीं से कलम का सिपाही बने, जहाँ की देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के इन्होंने लिखा सोजे वतन, वह 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रयोग देश पर। पहली ही कहानी के कही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्हें जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद का उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत इनका सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के दोस्तों द्वारा पुकारा गया नाम। अब इनको एक नया नाम मिला, कानपुर के हमारे संपादक दयानंद निगम जी ने इनको प्रेमचंद नाम दिया। और प्रेमचंद से इनकी जो है कि रचनाएं शुरू हुई, जो कि यहाँ से 15 उपन्यास लिखे, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। अधूरी रह गई, पूरी ही नहीं हो पाई। मौत तो किसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज ये हम लोगों का सौभाग्य है लमही ग्राम वासियों के, आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। तो कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद जी ने जो है उसको जो है कि लिखा, उसको बदलने का एक सफल प्रयास। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद कहानीकार हो गए। कहते हैं कि जाके पाँव में फटे बेवाई ऊ का जाने पीर पड़ाई। तो प्रेमचंद को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, जहाँ कि 7 साल तक पहुँचते तो माता का साथ छूट गया, 15 साल तक पहुँचते तो पिता की साया हट गई। यही बाग बगीचे खेत खलिहान सब थे, जहाँ की कभी कुत्ते के पीछे दौड़ना, गुल्ली डंडा जो है कि खेलना, भालू के पीछे दौड़ना, चना उखाड़ना, यही इनकी जिंदगी की एक मकसद रह चुकी थी। लेकिन यह एक ईश्वरीय देन था, जहाँ की हमारे प्रेमचंद जी आज भारत में भारत की सीमा को पार कर चुके हैं। सच्चाई यह है कि कहते हैं कि आज हमारा भारतवर्ष हिंदी भाषी देश है। सच्चाई यह है कि आज हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया है तो हमारे जो है कि लमही से प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रह गया, जिसको पूरा करने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया। आज यहाँ पर जो है कि प्रेमचंद के जीवन से जो है प्रभावित होकर के, इनके विचारों से प्रभावित होकर के मैं एक सेवक के रूप में यहाँ पर निःशुल्क पुस्तकालय मैं जो है कि चलाता हूँ, जहाँ के बच्चे भी आते हैं, महिलाएँ भी आती हैं, तमाम लोग आते हैं। तो प्रेमचंद जी तो बच्चों के भी लेखक थे, जानवरों के भी लेखक थे, किसानों के लेखक थे, नारी समस्या भी उन्होंने तमाम लिखी। तो ऐसे ही करके जो है कि तमाम हमें यहाँ पर तो आपको जो है कि मैं दिखाना चाहूँगा और भी जो बातें होंगी मैं आपको दिखाऊँगा जी। तो ये जो है पात्र तो अब नहीं है, लेकिन ये है कि उनका अभी घर है, परिवार बहुत पुराना हो गया। हाँ। अब इधर जैसा कि आप देखिए जो है इधर प्रेमचंद के कहानियों को चित्र के माध्यम से यहाँ पर बच्चे आएंगे, दीवार देख करके नहीं जाएंगे, वो देखेंगे, उनके दिमाग में आ जाएगा कि हम लमही गए थे, ये कहानी देखे, ये चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से। यहाँ पर जो है जी ये जो है गुल्ली डंडा प्रेमचंद का बड़ा प्रिय खेल है। अब तो क्रिकेट का रूप ले लिया। इसमें जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं है, खेल है तो खेल है। तो प्रेमचंद जी ने इसको एक बाल कहानी में भी डाल दिया। इसके बाद इसको जो है कि जीवन से जो है कि संबंधित करके ये गुल्ली डंडे को लिखा जो है। इधर जो है ईदगाह,
जहाँ हामिद और अमीना की कहानी प्रेम जी बच्चों को लेकर के लिखे हैं, जहाँ की दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, लेकिन वो चिमटा नहीं ले सकती। उस कार्य को एक नन्हे से जो है कि बच्चे ने किया, जहाँ की जो है कि आज समाज में आने वाली पीढ़ियों को प्रेमचंद ने उसको आगाह किया है। ये सारे उपन्यास लोग शोध करेंगे, खोजेंगे। मैं यहाँ पर जो हमको मिला यहाँ पर जो है कि लगा एक आके नहीं होगा, वो सब है जी। ये जो है, ये जो सारी किताबें हैं ये उनकी लिखी हुई तारीख। हाँ सब पहले प्रेमचंद जी इसी तरह से लिख रहे थे, प्रेम पीयूष, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पसून, नवदीदी, प्रेम तीर्थ, प्रेम द्वादशी, ऐसे करके लिख रहे थे। फिर इसके बाद ये मानसरोवर में कन्वर्ट हो गई और प्रेमचंद की कहानियों को जो है 8 भाग में निकलती है मानसरोवर। फिर इसके बाद अब जो है प्रेम की सर्वश्रेष्ठ कहानी, मनोहर कहानी, प्रसिद्ध कहानी, ये सब जो है वो सब जो है अब निकल रही है। अब कुछ जो है इधर भी हम लगाए हैं, ये उनकी प्रसिद्ध जो किताबें हैं, गोदान। हाँ, उनका तो कोई ऐसा नहीं जो प्रसिद्ध ना हो जी। प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान और सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन। तो ये चीज़ें हैं, लोग पूछते हैं कि गोदान में क्या है कि वो जो है सर्वश्रेष्ठ हो गई, उसमें क्या नहीं है। हमारे भारत का दर्शन करना, हमारे भारत को जानना है। अब गोदान पर जी पूरे भारत को हमारे जो है कि जान गए। तो कुछ किताबें इधर भी हम जो है कि बच्चों को लगा दिए हैं। इसके बाद इधर जो लाइब्रेरी, ये बच्चों के लिए भी किताबें उन्होंने लिखी। हाँ हाँ, मिट्ठू, पागल हाथी, शेर लड़का, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, ये सब तमाम जो है कि प्रेमचंद जी ने आने वाली पीढ़ियों को। तो 2 बैलों की कथा भी जो है कि उन्होंने जो है कि लिखी, जानवर के माध्यम से भी इंसान को समझाने की जो है कि प्रयास जो है कि किए हैं। कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी सब तमाम लिखे। तो वो जो है प्रेमचंद बच्चों के भी जो है कि लेखक थे। बचपन में हमको अपना दिए। हाँ, नहीं ये सच्चाई है कि आप प्रेम को पढ़िए तो लगता है कि अपना बचपन याद आ गया, आप किताबों से निकल करके अपने जीवन पर चले आते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो थी जो है। और इधर जो है तिरंगे में के पात्र भी जैसे लगता था कि एक बूढ़ी काकी का भी हमने सुना। हाँ, गजब गजब, उससे तो ऐसा फील होता है जैसे कि बूढ़ी काकी मेरे आँख के सामने। हाँ, तो वही बताया ना कि प्रेमचंद जी जो है उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, पत्रकार थे, ये चित्रकार भी थे। एक जो है कि आप पढ़ने लगी, अब जैसा कि अभी आपने बोला है कि हम बूढ़ी काकी को पढ़ता है तो लगता है कि हमारी बूढ़ी काकी हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। तो ये एक तरह का चित्रकार भी थे, वो चित्र बन जाता है। तो ये भी थे जो है। इधर जो है प्रेमचंद की कहानियों को देखिए, एक प्रकार का ये भी है कि किसी को रोजगार भी मिलेगा, धंधा मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, बच्चों को कहानी मिलेगी। ये प्लेट पर बनवा करके यहाँ पर बनवाए तो इसका अपना वो खरीदते बीतते हैं। ये इधर जो है सोजे वतन, ये जो कि अंग्रेजों द्वारा जब्त करके आग के हवाले कर दी गई थी, ये तिरंगे में लगी हुई है। प्रेमचंद जी सन 36 में। सोजे वतन यही वो किताब है। हाँ, जिसको अंग्रेजों ने जला दिया था। जी। इसको जो है और लोगों की जानकारी के लिए दिखा दो, ये प्रेमचंद द्वारा रचित सोजे वतन, ये वही पुस्तक है जिसको अंग्रेजों ने जला दिया था। ये स्वतंत्रता के आंदोलन में लगता है लोगों में काफी अग्नि ज्वाला भर दे रही थी। 2 बैलों की कथा। तो इधर जो मंगलसूत्र जो अधूरी रह गई, पूरी नहीं हुई, बाद में उनके बेटे ने जो पूरा किया है, यह मंगलसूत्र प्रेमचंद जो अपने जीवन के ऊपर खुद लिख रहे थे। मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र उपन्यास जो 1936 में उनके द्वारा लिखी जा रही थी और अधूरी रह गई। जी। और कुछ ये किताबें हैं यहाँ पर। हाँ, इधर जो है कुछ किताबें जो विशेष हो तो अन्य साहित्यकारों का है। और ये प्रेमचंद का दुर्लभ है, जैसे कि प्रेमचंद जी आज़ादी से पहले स्वराज का फायदा, ये इस पर जो है लिखे हैं। इधर जो है समर यात्रा जिसकी प्रतिबंधित कर दी गई, ये जो है। इधर सप्त सरोज, हिंदी में आने के बाद सप्त सरोज की पहली कहानी है। और ये जो है सवेतार, ये विदेशी राइटर का प्रेमचंद जी अनुवाद भी किए हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। सवेतार अंधेरी रात, ये जो इसमें मारिस मेटरलिंग का जो है हिंदी अनुवाद है सवेतार। तो इधर वो है। ये समर यात्रा भी जो है अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित है। हाँ, उस पर 9वें से लगा ये है। सप्त सरोज है प्रेमचंद जी की। ये क्या सप्त सरोज लिखा हुआ है उर्दू से हिंदी में आने के बाद। हाँ, पहली रचना। जी। अच्छा, हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं उन्होंने सप्त सरोज पहली रचना है हिंदी में लिखी। ये क्या लिखा हुआ जो प्रेमचंद सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल 1908 हमीरपुर, क्या कहना चाह रहा है ये तस्वीर? ऐसा है कि प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग बोले तो शिक्षक भी थे, SDI पोस्ट तक पहुंचे भी थे। अच्छा। तो ये उनका जो है उस समय का फोटो है। और ये जैसा कि आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षा विभाग में जो है ये प्रेमचंद जी का स्मारक है। यहाँ पे देखिए सभी किताबों के बारे में उनका पूरा जीवन परिचय। आप यहाँ पे आने के बाद आप ये फील कर सकेंगे कि आप उसी समय पर आ गए। ऐसा लगेगा कि आप 1880 में पहुँच गए।
ये देखिए उनकी कुछ प्रमुख उपन्यास के बारे में भी लिखा हुआ है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, वरदान, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, रूठी रानी, मनोरमा, प्रेमा, मंगलसूत्र। आइए अंदर चलते हैं। हम आओ चल रही श्रीपति राय लिखा हुआ है। हाँ, ये श्रीपत राय प्रेम जी के बड़े बेटे और श्रीपत राय जो प्रेम जी के छोटे बेटे दूसरे ये इनके बड़े बेटे हैं और ये अमृत राय ये छोटे बेटे। यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो है कि अभी कोई पुस्तकालय का व्यवस्था खास तो नहीं हो पाया है। इसको मैं जो है कि अपनी तरीके से पुस्तकालय चला रहा हूँ जहाँ ये जो स्मृति स्थल है इसमें सरकार के द्वारा क्या आता है? सरकार के द्वारा कभी तो बिल्डिंग बना करके जो है छोड़ दिए हैं। अच्छा। और अब उनकी सोच है कि अब आगे कब होगा कब नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तत्काल में जो है ये मैं हमारा प्रयास है। आपने अपने मतलब सरकार से कहा है कि जो है यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाए नहीं, हम लोग तो बार बार जो है मीडिया के द्वारा आप लोगों के द्वारा हर तरह से जो है कि हम लोग जो है डालते रहते हैं, यूट्यूब पर भी डालते हैं। सच्चाई तो यह है कि यहाँ पर मुलायम सिंह 2005 में आए थे जहाँ की हमने जो है धरना प्रदर्शन किया और मुलायम सिंह, जपाल रेड्डी, सरला माहेश्वरी आई तो उसमें कुछ पैसा पास हुआ जिससे कि गेट बना, पार्क बना, मकान बना, स्मारक बना, लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी। आज उसके लिए जो है थोड़ा सा मायूसी है कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जो है प्रेमचंद के लिए जो है स्मारक भी छोटा हो जाना चाहिए पुस्तकालय के लिए। लेकिन आज जो है कि मैं इसको जो है जिंदा रखा हूँ जहाँ की ये सब जो है कि आप किताबें इधर देख रहे हैं और एक कहानियां हैं इधर साहित्य है। अब प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य कर रहे थे। ये जो है 16 फरवरी 1921 को ये जो है कि इन्होंने जो है कि ये शुरू किया। प्रेमचंद हुक्का के भी शौकीन थे। यहाँ पर हमने जो है कि हाथ लगाया है। प्रेमचंद जी एक कहानी लिखे सवा से गेहूं, ये उस समय का ये बटखरा। ये प्रेमचंद जी का हुक्का है जो आज भी यहाँ सामने है जी। हाँ, ये जो है प्रेमचंद जी, जैसे कि प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस पर जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ से कहानियाँ लिखते रहे। इसी गांव से एक कहानी लिखे थे सवा सेर गेहूँ, ये उस समय का बटखरा है। जैसा कि आप लोग आएंगे तो वो समझ जाएंगे। अब इसको हटा दीजिए, ये 1 सेर 1 पाव, तो ये जो है सवा सेर हो गया। तो ये अंधविश्वासों पर प्रेमचंद जी ने लिखा है कि एक महात्मा क्या आ गए कि उनको दूसरा भगवान समझिए, जा करके जो है कि बगल से उधार लाए, सवा सेर गेहूँ, 5.5 मन गेहूँ हो गया। और शंकर महतो बेचारा शंकर मजूर हो गया। शंकर मजूर होने के बाद इस दुनिया से जो है कि चला गया। तो प्रेमचंद जैसे अंधविश्वासों पर लिख करके आने वाली पीढ़ियों को जो कि आगाह किया है। तो ये जो है वो है। इधर जो है जैसा कि प्रेमचंद के पिताजी जो है डाक मुंशी थे। यहाँ पर जो है कि बच्चे आएंगे, इसको देखेंगे कि जो है उनके दिमाग में आ जाएगी वो कहानी, उनके दिमाग में आ जाएगी। तो ये जो है प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थी। ये जो है प्रेमचंद की दूसरी धर्म पत्नी। ये जो है पहली शादी किए थे, इनके पैर में ठीक नहीं थी, उसको जो है कि छोड़ के फिर दूसरी शादी की। बाल विधवा जो है कि थी और इसे जो है कि शादी करके आने वाली पीढ़ियों को जो है कि उस परंपरा को तोड़ने के लिए जो है। तो ये जो है हमको सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर, ये मैसूर का ताज पहना कर सम्मानित किया गया। इधर जितना भी आप देख रहे हैं सब हमारी सेवाओं को मिला है। तो आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की कोई पहचान नहीं होती है। तो ये हमने जो है तमाम जगह जगह बुलाया जाता है। दिल्ली में 2-3 बार हम गए और माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर में गए थे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है हुई है। तो आपने देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी की स्मृति स्थल की क्या व्यवस्था है और उनकी कहानियों के बारे में, उनके उपन्यासों के बारे में, उनके जीवन परिचय को यहाँ के व्यवस्थापक दुबे जी ने बताया। और ये जो है उनका स्मृति स्थल है, यहाँ पर उनकी मूर्ति है। अब मैं आपको इसको दिखा दे रहा हूँ और हम लोग अब फिर दुबे जी को लेकर उनके घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि स्मृति स्थल आपने देख लिया। अब हम लोग उनके घर को भी देखते हैं अंदर से। आज मैं आपको प्रेमचंद जी के उस आवास पे ले चलता हूँ जहाँ पे प्रेमचंद जी रहा करते थे। दुबे जी बताइए
कहाँ कहाँ जो है प्रेमचंद जी रहते थे जी। किस कमरे में रहना, किस कमरे में सोना? ऐसा है कि अभी जैसा कि आपने स्मारक का दिखाया है जहाँ की मकान उसी पर था, इधर जो है बैठक था, रास्ता इधर ही से था। जी, जी। सच्चाई तो यह है कि देखा जाए तो प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। जी। एक समस्या उन्होंने, लोग जो इधर देखते ही मकान बना तो उनके पूर्वज द्वारा ये बनवाया गया है, इसका मरम्मत किया गया। लिखने का कार्य प्रेमचंद जी इसी में करते थे। अच्छा जी, पहले इसी में जो है करते थे। इसके बाद 1930 में इसको जो है कि मकान का रूप दे दिया। तो मकान का रूप देने का वही कारण था, जहाँ कि बताया ना कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। जी जी। एक समस्या उन्होंने देखा, विधवा समस्या। सोचा कि इन्हें कम उम्र विधवा हो रही है, जाएंगी कहाँ। तो प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा किया, एक विधवा से ही जो कि शादी किया, हंस रहे हुआ कि उनको घर से ही जो कि निकाल दिया गया। फिर प्रेमचंद जी आकर के एक मकान का रूप देकर फिर लिखने का कार्य जो है उधर करने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अपने पुराने रूप में है। आज भी आते हैं लोग तो उनको अपने पिछले 100 साल पीछे लोग जाते हैं कि यही वो जगह रहा होगा जहाँ के हमारे प्रेमचंद ने एक भारत की जो है कि पहचान कराई और भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने का एक संकल्प लिया और लिखा, जहाँ कि आज पूरे संसार से लोग आते हैं और प्रेमचंद को जो है कि देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये जो है प्रेमचंद जी इसमें भी बैठ करके जो है लिखते थे। तो ये जगह जो है कि है, जैसा कि आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बगल में प्रेमचंद का कुआं है, जहाँ उसको बैठ करके गांव के लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, तो वो सब जो है जी। इधर बगल में आप देखिएगा, इसी कुएं का आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, इसका जो है जब हम लोग आ रहे थे तो उधर से हमको दिखाई दिया। हाँ, एक कालर जो है बना हुआ, पानी उसमें गिरता था कि बस चला जाता था खेतों में इधर। तो अब तो जो है कि यहाँ रिसर्च सेंटर बन गया, जहाँ बाग बगीचे थे तो उसी तरह तो परिवर्तन हो गया है। जहाँ पहले अनाज की खेती होती थी, अब पैसे की खेती हो रही है। पहले अनाज लहलाते थे, अब बिल्डिंग फैक्ट्री कारखाने लहा रहे हैं। तो ये अब जो है परिवर्तन काफ़ी हो चुका है। तो हमारे प्रेमचंद जी तो आज जो है और लोग आते हैं, जानते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो जो जैसा रहता है उसको मैं यहाँ की जानकारी जो है कि देता हूँ और लोगों को दिखाता रहता हूँ। ये बताइए, उनके ज़माने का जो माहौल और आज के ज़माने के माहौल में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? देखिए, कुछ नहीं, तो बदलाव स्वाभाविक है। बदलाव तो बहुत कुछ हुआ। जी जी। ईंट पत्थर का बदलाव हुआ, पैसे का बदलाव हुआ, लेकिन अभी विचारों का बदलाव जो है कि आज भी अत्याचार, चाहे वो नारी समस्याओं को लेकर के हो, चाहे किसान समस्या को लेकर के हो, चाहे देश की समस्या को लेकर के हो, आज भी तमाम जो है कि समस्याएं हम लोगों के सामने है। कुछ तो सुधार हुआ है, जैसे कि नारी समस्या थी, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है। आज वह बेटियाँ चौखट डाल चुकी, जैसा कि प्रेमचंद जी जो है निर्मला जो कि लिखा, जहाँ की दहेज का दाना उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होता है, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपनी जिंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई और मर गई। अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। तो प्रेमचंद जैसे हालातों को देखा, कितने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती है, उसके एक चौखट से बांध दिया जाता है। अब वह निर्मला चौखट डाक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर बन रही है, लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं, जिस लड़ाई में वो निर्मला खुद है। शायद प्रेमचंद के समय वो समस्या नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला तो कोख में आ गई है, तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं। और जो कि एक माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है, लेकिन हाय रे समय की मार कि न वह माँ बन पाई, न वह माँ कह पाई, न संसार बसा पाई, न संसार दे पाई। उस जो है लड़ाई में आप भी हैं, जो कि मैं भी हूँ। ये जो है जैसा कि प्रेमचंद का ये दो तल्ला जो है बना हुआ है, जी जी, हम उनके मकान के ऊपर जो है ये चल रहे हैं। ये छत है, उस पर आप ले चलना है। जी जी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, पहले बाग बगीचे थे, पेड़ थे, इसमें गुल्ली डंडा खेलना, कबड्डी खेलना, आम तोड़ना, ये सब था। अभी कितना पेड़ जो है ख़त्म हो गए और अब जो है ये एक्चुअली जो है कि ले लिया है इस पर रिसर्च सेंटर, जो है कि ये हिंदी विभाग का है। तो इधर अपना वो है, और कुछ थोड़े बहुत खेत खलिहान उधर दिखाई आपको पड़ रहे हैं। और वही बताए ना कि अब जो है पैसे की खेती हो रही है। फसल है और ये पूरा छत ऊपर से चल के भी आई क्या? आइए आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। कौन आ रहा है? आपकी मैं बता दूँ, निर्मला मैंने पढ़ा नहीं था, अच्छा, लेकिन मैं सुनकर मतलब मैं बड़ा भावुक हो गया जी। ये देखिए, हम लोग द्वितीय तल पे हैं और यही सामने स्मारक है।
पूरा प्रेमचंद जी का पुराना निवास स्थान, जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, जहाँ उन्होंने खेला कूदा, जहाँ पर उन्होंने अपनी उपन्यास लिखी, जहाँ पर उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए ढेर सारी किताबें लिखी जो कि वास्तविकता से एकदम जुड़ी हुई। हम सब ने जो भी पढ़ा है, बहुत सारी बुक को मैंने देखा कि वो सभी व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई हैं। वो आम आदमी की परेशानियां, आम आदमी के जनजीवन को बहुत नज़दीक से और उन्होंने शब्दों से लोगों को जोड़ रखा था। आइए द्विवेदी चलिए। तो आज इस वीडियो में आपने देखा कि प्रेमचंद जी के किस घर में रहते थे और किस तरह का वहाँ का वातावरण था। अच्छा ये बताइए, इस घर में अब कोई रहता नहीं तो इनके परिवार के लोग भी कहीं आसपास? इनके परिवार के लोग सन 59 में छोड़ करके यहाँ से चले गए। अच्छा। जी, जाने का कारण था, जो है जाने का कारण यही था कि जो है कि प्रेमचंद जी तो एक विधवा से शादी की, उनको तो निकाल दिया गया। अच्छा। फिर इनके बेटे ने जो है कि एक जोहरा बेगम से शादी कर लिया, मुहम्मदन से। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है कि इनके दूसरे बेटे ने जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी के लिए, सुधा चौहान से। एक तो आज से 125 साल पहले वो मानसिकता, वह रूढ़ियाँ, वह देहात, लोग जो है कि लगे कतराने। फिर ये लोग जो है कि अपना यहाँ नागरिक प्राणी को दान दे करके यहाँ से जो है कि चले गए। और आज जो है कि पूरा गांव है, एक आध पट्टार लोग हैं, लेकिन अब उसको मतलब कहाँ है कफन की बुधिया, कहाँ जो है गोदान का होरी, कहाँ सवासर गेहूँ का शंकर महतो, वो सब चीज़ें जो है कि खत्म हो गई। इसमें जो आप आए हैं, इसमें एक जो है समय चल रहा है पूस की रात। जी, ये हाँ, जो समय है जहाँ की पूस की रात का हल्कू, और हल्कू के साथ जो है कि जद्दोजहद करने वाला वो जबरा कुत्ता। जब मैं आ रहा था तो हाँ। मैं रास्ते में ही सोच रहा था जी 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 कि हल्कू के बारे में पूछना है, हल्कू के बारे में तो जानना है। ये वो जगह है, आज भी जो है कि वो कुत्ता अगर दिखलाई पड़ता है तो वो डाबर और बुलडॉग कुत्ता भी जो है कि फेल हो जाता है हमारे जो है कि गवाई उस जो है कि प्रेमचंद के जबरा कुत्ते को जो है कि देख करके। तो लगता है वो कहानी जो है हम लोग पीछे चले जाते हैं। ये जो है कि देखिए जबरा जो है और आज भी जो है तमाम आता है जाता है, तो वो जो है जबरा कुत्ता है। तो आज हम लोग भी देखते हैं उसी कहानी में, फिर जो है हम लोग पहुँच जाते हैं। पात्र आज भी जीवंत लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखा। ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक। तो आज हम लोग प्रेमचंद जी के स्मारक और उनके पैतृक आवास पे आए थे, आपको यह दिखाने के लिए कि आखिर प्रेमचंद जी के बारे में क्या क्या लोगों ने जो पढ़ा है, जो किताबों में देखा है, उसको समझना और हम लोग को इस बारे में उनकी यादों में खोना। ऐसा फील हुआ कुछ चीज़ें अभी जो यहाँ के व्यवस्थापक थे उन्होंने जो बताया, तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग उस पात्र में फिर से, क्योंकि प्रेमचंद जी के जो भी पात्र थे लोग उसमें खो जाते थे। तो आज मैंने जो ये वीडियो बनाया आपको ज़रूर पसंद आया होगा प्रेमचंद जी के लिए, और निश्चित रूप से आप इसे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।